जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिसने हमारे जीवन को इतना सुंदर बना दिया। इतने प्यारे प्यारे लेसन पल भर में दे देते हैं। सच में मेरा जो गुरु जी महाराज का देने का जो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा तरीका है, वो अलग है, दुनिया से न्यारा है। बाद में हंसी आती है और अपने ऊपर ही हंसी आती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जितनी भी शक्तियों का हम शुक्राना करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें हमारे पूर्ण गुरु से मिला दिया, हमें अपनी उस डिवाइन एनर्जी, उस डिवाइन शक्ति से मिला दिया कि अब हमारा सफ़र बहुत आगे है। ये सोचो कि जो कहीं अटका है तो वो उसकी कमी है, तुम तो वहाँ से आगे हो, तो बार बार पीछे नहीं फंसना है, आगे बढ़ना है। और गुरु महाराज तो हैं ही हमारे साथ, तो हमें कहीं अटकने तो देंगे नहीं। छोटी से छोटी बात भी हमें समझा देते हैं कि देखो तुम क्या गलत कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी गलत करने नहीं देंगे, वो तुम्हारे साथ हैं, जीवन में कहीं अटकने नहीं देंगे, वो एनर्जी, वो डिवाइन ऑरा तुम्हारे साथ है, वो इतनी प्यारी डिवाइन लाइट, वो हमारी दिव्य शक्ति हमारे जीवन में शामिल है। इससे प्यारी बात क्या हो सकती है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्माइल हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। वो विश्वास है जिस विश्वास के बिना शायद हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो एनर्जी, वो मेरे जीवन का, मेरे मालिक का दिया हुआ, बख्शा हुआ वो ऑरा, वो सब कुछ है जो मुझे आगे लेकर चल रहा है। कब, क्या, कैसे कैसे और किस समय होना है, इसे सब उसकी मर्जी है। उन्हें उन चीज़ों से कैसे बाहर निकालना है वो जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी बुद्धि, हमारी छोटी सी सोच वहीं तक सीमित रहती है जहाँ तक शायद ये इंसानी मन या इंसानी बुद्धि सोच सकती है। लेकिन हमारा भगवान जो सब कुछ देख रहा है, हमारे चारों तरफ की एनर्जीज़ को भी देख रहा है, मेरे चारों तरफ जो भी सोल्स हैं उनके मन को वो जानते हैं, उन सबको वो जानते हैं, उन सबका वो जो कुछ भी है वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। वो पूरी दुनिया में हर किसी को जानते हैं। लेकिन अगर वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति मेरे साथ है, तो मेरे आसपास जितनी सोल्स हैं जो मुझसे कनेक्ट है, वो सब जानते हैं कि कौन सी सोल किस तरीके से क्या रिएक्ट कर रही है या वो क्या सोच रही है। और शायद इंसान ये नहीं सोच पाता कि हमारे ऊपर जो बैठा भगवान है वो सब कुछ देख रहा है, और वो तो हमारे घर में विराजित है, हमारे मन मंदिर में विराजित है, हमारे जीवन में विराजित है। तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्यों चिंता में पड़े हैं। सब कुछ संभालने वाले वही हैं। अगर ये हमारे अंदर विश्वास प्रभु ने डाल दिया है कि उसके बिना तो मेरा जीवन इतना सुंदर, इतना प्यारा सच में नहीं हो सकता था जितना उन्होंने कर दिया। मुश्किलें तो आती हैं, आके साइड से निकल जाएंगी। अगर मुश्किलें उसने दी हैं तो हल भी वही देंगे। वो शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी है, वो सब कुछ जानती है। तो कहीं ना कहीं उनका एक ऑरा होता है, वो हमारे जीवन में है। तो हमसे जो कहते हैं ना, हमारे जो नेगेटिव कुछ सॉल्स होंगी या जो हमारे लिए क्या सोचती है हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें उनसे कनेक्ट नहीं होने देंगे, वो हमें उनसे दूर रखेंगे। कोई कितनी भी चालाकियाँ कर ले, कितना भी शातिर बना कर ले, लेकिन महाराज है ना, अपने आप देख के उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। उन्हें सब पता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। भगवान से कुछ छुपा है? कभी नहीं छुपा। इसलिए फिर बस वही मन में विश्वास और वही श्रद्धा और वही सब कुछ, इतना सब कुछ प्यारा। और आज जब गुरु की तरफ देखते हैं, अपने भगवान की तरफ देखते हैं, अपने पूर्ण गुरु के बारे में, जब हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उस एनर्जी को जानते हैं, फिर क्यों मन इधर उधर डावाडोल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिजिकली रूप में आप अपने आप को ऐसे समझा सकते हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम इस द्वारे जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन शक्ति और शांति आपको कब मिलेगी? जब आप आंख बंद करके अपने परमात्मा को सिमरन करोगे और याद करोगे। सच में जब वो खुद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ
तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उसी जगह, उसी घर, उसी मंदिर में विराजित हो गई है और वो तुम्हें दर्शन देती है, तो इससे प्यारा एहसास कोई हो ही नहीं सकता। मेरे जीवन के सत्संग बहुत प्यारे हैं। मैं जैसे अभी तो खैर काफ़ी समय है, गुरुजी महाराज सफाइयाँ तो करा ही रहे हैं घर की, उन्हें भी पता है कि इसको कहाँ से कहाँ कैसे सफाई करवानी है, सब उनके हाथ में है, वो कराते जा रहे हैं। बट कल पता नहीं क्या हुआ, मन में जैसे मुझे लगा कि कुछ लेकर आना चाहिए, दिवाली आ रही है, तो सपोज़ कीजिए मैं लेने क्या जा रही हूँ और मैं लेकर क्या आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज किस तरह से शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को साथ लेकर गई। तो पता नहीं कल बहुत प्यारा सत्संग हुआ मेरे जीवन का, क्योंकि गुरु कहते हैं ना, जब मैं तेरे जीवन में हूँ तो तुझे कहीं ना कहीं मेरा एहसास ज़रूर होगा। वहाँ से मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने प्यारी सी लक्ष्मी गणेश लेकर आऊँगी, इतने क्यूटी पाई लेकर मुझे मिल जाएंगे और मुझे इतने अच्छे लगेंगे कि मैं उन्हें वहाँ छोड़ ही नहीं सकती। तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ 4-5 लोग बैठे थे सेल आउट करने, बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे रूप। मुझे एक जो पसंद आए, भले ही जैसे भी थे, बहुत क्यूट ऐसे देख रहे हैं, इतना प्यारा रूप उनका, गणपति बप्पा ऐसे देख रहे थे, माँ लक्ष्मी देख रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था चलो मैं ये भी ले लेती हूँ, मैं ये भी ले, वही है ना इंसानी मन है। अब गुरुजी भी देख रहे होंगे कि देखता हूँ ये क्या क्या करती है, सच में उनका जो लेसन होता है, कह रहे तेरा मतलब मन नहीं भरेगा कभी भी, तू हमेशा ऐसे ही मतलब वो करती रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु जब कोई लेसन देता है, कोई सीख देता है, तो वो ऐसे ही आती है। तो जो भी मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं एक और ये चीज़ पूछ लेती हूँ। मैं उन्होंने आंटी से पूछने लगी, आंटी ये है आपके पास? तो आंटी ने मुझे देखकर स्माइल करी, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा और जस्ट मैं ही सिर्फ उनके पास थी, वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मैं उनके पास थी। और वो कहने लगी कि नहीं इस समय वो नहीं होता, और मुझे देखकर स्माइल ही करे जा रही है। फिर जैसे पैसे का कुछ बात हुई, तो जो मैंने बोला उन्होंने थोड़ा सा अब बोला, मैं कहा कोई बात नहीं आप ले लो, आप मुझे ये दे दो। और फिर वो उसी अमाउंट को लेकर उन्होंने मुझे वो रिटर्न कर दिया, कह रहे नहीं आप इतने में ही ले जाओ। और उनकी स्माइल मेरी तरफ, और उन्होंने पूछा मुझसे, देखो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास शिव परिवार तो है ना? फिर मैंने कहा हाँ है। तो हंसने लगे। तो मुझे एक अलग से एक कहते हैं ना कि इंट्यूशन अलग सी होने लगती है। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, और सपोज़ कि मैं नहीं सोच रही, वो सब कुछ वहाँ डिवाइन हो रहा, मुझे फील हो रहा है। वहीं पर हमारी गाय माता बैठी हैं, और एक नहीं दो बैठी हैं, और उनकी नज़रें भी मेरी तरफ। तो मतलब कुछ अलग सा ऑरा फील हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं घर आई और मैं इतना खुश, इतना हैप्पी कि मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ गुरु महाराज ने ही कराया है कि तू अभी ही ले ले कि तू नहीं तो सोचती रहेगी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैं कहती हूँ ना, जब जो समय सही होता है ना, गुरु महाराज उस समय वही सब कुछ करा देते हैं। वो रूप, एक वो ऐसी डिवाइन एनर्जी है, आप नहीं सोचते। मैं क्या लेने गई थी और मैं क्या लेके वापस आ गई, मैं खुद सोच रही हूँ कि मैंने क्या सोचा था यार, मैं क्या करके आ रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो ऐसे जब कुछ ऐसे घटित होने लगते हैं, तो गुरु महाराज कहीं ना कहीं मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तेरे दरबार में सब कुछ तो बैठा है, तो फिर क्यों दोबारा से ये मैं ये भी ले लेती हूँ, मैं वो भी लेती हूँ। वही सब कुछ वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन को स्थिर कर। फिजिकली तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके जब मन में सुकून होगा ना, शांति होगी, तो जो एक रूप तुम्हारे घर में बैठा है ना, वो एक प्रतिरूप जो तुम्हारे मंदिर में विराजित है, वो तुम्हें सारी शांति दे देगा, सारे सुकून दे देगा। तुम कहाँ कहाँ किस रूप को तलाशोगे, जो रूप तुम्हारे पास खुद ही आया हुआ है, जिसने तुम्हें संभाला हुआ है, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, परेशान करती हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि हमसे ये चीज़ भी हट जाए, हमारा साथ ये भी ना दे, ये भी ना दे। लेकिन जब पूरे संसार को चलाने वाली एक शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाती है, तो वो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, जितने भी पॉजिटिव रूप होंगे, वो तुम्हारा साथ
खुद देंगे, कितनी भी कैसे भी कोई भी स्थिति हो वो तुम्हारे साथ है। तो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा इतना स्ट्रांग क्यों हो सकता है? वो सिर्फ हमारे मन में डर पैदा करने के लिए होता है। कहते हैं ना, गुरु महाराज बार बार सत्संग में मुझसे बुलवाते हैं कि जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ डर खत्म हो जाता है, जहाँ तुम्हारा सब कुछ तुम अर्पण कर देते हो, अपनी सारी सोच, अपनी इच्छाएं, कहते हैं ना इसीलिए सरेंडर होता क्या है? जब सब कुछ हमने गुरु को मान लिया, हमारा महाशिव हमारे दरबार में बैठा है, किस बात का डर? जब वो शक्ति हमारे चारों तरफ है तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही डर हमें निकाल के फेंकना है। कई बार बहुत सारे ऐसे, हाँ होता है, ये सब कुछ है, ये परेशानियां हैं। अरे परेशानियां हैं तो उसको संभालने वाला भी तो मेरे जीवन में बैठा है, अपने आप देखेगा। मैं क्यों सोचूं कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये हल निकालना पड़ेगा, मुझे वो हल निकालना पड़ेगा। जब इन सब चीज़ों से हम कहते हैं ना कि इंसान कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ देता है। अरे यार, क्या ये अब ये करना है, अब वो करना है? नहीं, भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपने भगवान को जाना है, अपने पूर्ण गुरु को जाना है, उन्होंने अगर फिजिकली रूप में भी किसी संगत का कोई कल्याण किया है तो वो सिर्फ अगर उसको कुछ दिया है तो इसलिए उसके मन में ये विश्वास डलवाने के लिए कि हाँ तुम ये कुछ कर रहे हो। क्योंकि कुछ सॉल्स ऐसी होती हैं जब तक उन्हें कुछ ना बता दिया जाए वो आगे नहीं बढ़ती। लेकिन मेरे भगवान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें किसी ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये बताने की ज़रूरत है कि तू ये कर देगी तभी तेरा कुछ कल्याण होगा। नहीं, वो तो बैठे हैं, उन्होंने एक इशारा से, एक कहते हैं ना एक हाथ ऐसे करना है, वो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। तो जब जो सही कराना होता है ना, जिस चीज़ का सही समय होता है, वो खुद पे खुद अपने आप ही कराने लग जाएंगे, आपके काम खुद होते चले जाएंगे। लेकिन एक विश्वास और भरोसा रखो कि हमारा भगवान तो हमारे साथ है, फिर हम ये किस चिंता में पड़े हैं। अपना सिर्फ कर्म करते चलो, अपने वो काम करते चले जो भगवान ने तुम्हें सौंपे हैं। तो इधर उधर ज़्यादा दिमाग ना चला के अपने दिल से, अपने अंतरात्मा में जब परमात्मा का बिठा कर उसका सिमरन करने लगते हैं तो इन सब वहमों से, इन सब चीज़ों से हम दूर होते चले जाते हैं। और इससे प्यारा औरा और शुक्राना हमारे जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता कि वो शक्ति मेरे जीवन में विराजित है। तो इससे प्यारा एहसास क्या होगा। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। हम ही कुछ ना कुछ अपना तिकड़म और दिमाग चलाते हैं, तभी तो हम वो चीज़, वो अनुभव नहीं कर पाते जो परमात्मा हमें देना चाहता है। वो सामने बैठा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, और हमारी तरफ देखकर, पता है उनकी मुस्कुराहट, कभी कभी मुझे भाव आता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि देख मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ, देखता हूँ तुझे, और कितना समय लगेगा ये विश्वास अपने अंदर लाने के लिए कि देख सब कुछ मैंने ही करना है, तू क्या सोच के परेशान हो रही है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव और इतना प्यारा लेसन पल में दे देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।